भारत का पूरा फोकस अभी G20 पर है। आज से ठीक 10 दिन बाद 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट है और इसकी तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। 8 सितंबर से ही दिल्ली में दूसरे देशों के प्रमुखों का भारत आना शुरू हो जाएगा। इसी समिट के लिए भारत आने वाले हजारों गेस्ट दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा उनको होगी, होटल्स और गाड़ियां। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर बड़े होटल इस इवेंट के लिए पहले से बुक किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या लग्जरी गाड़ियों को लेकर आ रही है। G20 में हिस्सा लेने के लिए आने वाले मेहमानों के लिए लग्जरी गाड़ियों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। G20 में 18 देशों और यूरोपियन यूनियन के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा 9 ऐसे देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे जिन्हें खास निमंत्रण भेजा गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 30 देशों के प्रमुख G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में हर दिन 1000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की जरूरत होगी। एक निजी कार कंपनी के मुताबिक उनके पास हर घंटे में कम से कम एक बार मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडी, BMW जैसी लग्जरी कारों के लिए फोन आ रहे हैं। लग्जरी कार डिमांड देखते हुए कार रेंटल कंपनियों ने बड़ी संख्या में नई कारें भी खरीद ली हैं। हमने ऐसी कार रेंटल कंपनियों पर रिसर्च की, जानकारों से बात की, जिनसे पता चला कि सामान्य लग्जरी कार का किराया 30,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रतिदिन है, जबकि टॉप क्लास लग्जरी कारों का किराया 65,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाड़ियों का इस्तेमाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाने के लिए होगा। लग्जरी कार किराए पर लेने के लिए कई कार रेंटल कंपनियों को अलग अलग दूतावासों से डायरेक्ट फोन आ रहे हैं। कुछ दूतावासों ने तो 100 गाड़ियों तक किराए पर लेने का ऑर्डर कर दिया। जो 4 गाड़ियां सबसे ज्यादा डिमांड में है, अगर इनके किराए की बात करें तो मर्सिडीज एस क्लास 54,000 प्रतिदिन, 240 किलोमीटर इसका रेट है, यानी 240 किलोमीटर आप चलाएंगे और 54,000 देने होंगे। मर्सिडीज ई क्लास, इसका जो रेट तय किया गया है 240 किलोमीटर एक दिन का 29,000 रुपये। मर्सिडीज GLS, इसका 240 किलोमीटर एक दिन का और इसमें जो पैसा है वो 75,000 रुपये का है। ऑडी Q7 36,000 रुपये प्रतिदिन है और इसमें भी 240 किलोमीटर की लिमिट है। के लिए बेहद गौरव का क्षण है, क्योंकि हिंदुस्तान G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और इसीलिए विदेशी मेहमानों को घुमाने के लिए भारत में सबसे महंगी कार, अभी तक की सबसे महंगी कार जर्मनी से मंगाई गई है, जो कि ये है। G20 समिट के कारण हमें जल्दी डिलीवर हुई है, क्योंकि इस गाड़ी पे 1.5 से 2 साल की वेटिंग है। ये गाड़ी हमें G20 के कारण मर्सिडीज़ वालों ने पिछले 2 हफ्ते पहले ये डिलीवर करी थी और उनका बहुत बहुत थैंक यू है, और G20 का भी कि हमें गाड़ी मिल पाई। पहला फीचर इसका जी ये है, जैसे डेलीगेट बैठेंगे तो ड्राइवर को गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बटन में अनलॉक की दबेगी और ये पीछे का जो सबसे बेस्ट सीट होती है, ये आप देखिए ऑलरेडी खुल चुकी है। वैसे दिल्ली में तो कार किराए पे ली ही जा रही हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के काफिले के लिए विदेशों से भी सैकड़ों कार आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 80 गाड़ियां लाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने अमेरिकी डेलीगेट्स के लिए 60 गाड़ियां देने पर सहमति दी है। वहीं चीन भी 46 वाहनों को लाने का प्रस्ताव दे चुका है। सरकार ने चीन से कुछ गाड़ियों में कमी करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली NCR के 16 होटलों से G20 मीटिंग वेन्यू तक जाने का रूट प्लान फाइनल कर लिया गया है।